डॉक्टर ईमा टेलर को एक पुरस्कार खत मौसूल हुआ जिसमें उसे तर्कशुदा पनाह की 50वीं सालगिरह पर मदऊ किया गया था। खत पुराने जमाने का था, खूबसूरत रस्मुल खत और मोमी मोहर के साथ। ईमा ने तारीख, राजों और मरीजों के रिकॉर्ड से पर्दा उठाते हुए पनाह की तलाश की। वो फटे हुए पर्दे के पीछे छुपे कमरे 314 से ठोकर खा गई। दरवाजे पर मौजूद निशान, एंटर न करो। ईमा को सारा से ताल्लुक रखने वाली एक मरीज की फाइल मिली जो 1955 में दाखिल होने वाली एक लड़की थी। पढ़ते हुए उसे सारा की अलमनाक कहानी और दूसरों का खौफनाक जिक्र दरियाफ्त हुआ। ईमा को अपने पीछे मौजूदगी का एहसास हुआ, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सरगोशियां और कदमों की आवाजें सुनी और माहौल मजीद कशीदा हो गया। ईमा ने तारीख कुव्वतों का आमना सामना किया, लेकिन क्या वो आगे के लिए तैयार थीं? तूफान बरपा हो गया और पनाह के राज खुलने ही वाले थे। जैसे आयमा लंबा खड़ी हुई, अंधेरा उसके गिर्द घूमता दिखाई दिया। बाहर का तूफान तेज हो गया, गरज चमक के साथ चीखों की आवाज की तरह। अचानक सेवी में ईमा ने सरगोशियों को एक ही ठंडा करने वाला जुमला सुना, आपको यहां नहीं होना चाहिए। जैसे ही उसकी आंखें एडजस्ट हुईं, दीवारों से एक बेहोश खौफनाक चमक निकली। लंबे मुड़े हुए साए डाल रहे थे। ईमा ने अंधेरे से उभरती हुई शख्सियात को देखा, मरीज, डॉक्टर और इर्डली, सबके मुड़े हुए गैर इंसानी चेहरों के साथ। आदाद व शुमार बंद हो गए, उनकी आंखें कोयले की तरह काली थीं और ईमा ने खुद को किसी नादीदा कुव्वत की तरफ खींचा हुआ महसूस किया। वो ठोकर खाकर आगे बढ़ी, उसका दिल धड़क रहा था। अचानक इसके नीचे फर्श ने रास्ता दिया और ईमा पनाह के नीचे एक छुपे हुए कमरे में गिर गई। कमरा कदीम नमूनों, अजीबो-गरीब अलामतों और मरीजों के रिकॉर्ड से भरा हुआ था। मरकज में एक फाइल खुली है इसकी। मी इंदराज में लिखा है, मरीज 314, ईमा टेलर, दाखिल कभी नहीं, डिस्चार्ज कभी नहीं। सच्चाई ने उसे एक टन ईंटों की तरह मारा। ईमा देखने वाली नहीं थी, वो एक मरीज थी और वो कभी नहीं छोड़ेगी।